Good evening. This is Mr. Dheeraj Yadav, your mentor of English, and I am going to teach you some problems based on voices. Okay? तो आज की जितनी भी हम प्रॉब्लम्स पढ़ने जा रहे हैं कि वो वॉइस चैप्टर पे बेस्ड होगा. ओके. डायरेक्शन में आपको दिया गया है, आप डायरेक्शन को रीड कर सकते हैं. लिखा है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ए. ओके. और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने. एनी स्टेप that the center takes to establish peace and harmony in the country will be appreciate. अब आपको पता होगा कि विल बी के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. तो ये अप्रिसिएट कौन सा फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, अप्रिसिएटेड में. अब इसको हम वर्ब थर्ड में चेंज करेंगे तब जाके ये क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग्स एडिक्ट्स. अब जो पुलिसमैन इस एरिया में थे और वही पुलिसमैन इस टू ड्रग्स एडिक्ट्स को सर्च किए हैं. तो जब सर्च किए तो एक्टिव वॉइस में यही सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है. जब यही डूअर ऑफ एक्शन है तो इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते. इसलिए यहाँ पे वर क्या है, रॉन्ग. यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए. यानी कि इन दिस एरिया डिस्कवर टू ड्रग्स एडिक्ट्स, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाई ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. नोन बाई यहाँ पे ना हो कि क्या हो जाएगा, नोन टू ऑल. क्या हो जाएगा, नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. क्यों, क्योंकि नोन के साथ आपको क्या यूज़ करना होता है. पहले भी हमने पैसिव वॉइस की क्लास में पढ़ा है कि नोन टू, नोन फॉर और नोन बाई होता है. नोन टू अ पर्सन, नोन फॉर क्वालिटी, अपने क्वालिटी के लिए जब जाना जाता है तो उसको भी लिया आएगा. फॉर, जैसे कि मदर टेरेसा इज़ नोन फॉर हर अल्टरिज्म, तो अल्ट्रुज्म के लिए जानी जाती हैं तो फॉर आएगा. बट अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो बाई का यूज़ एक क्रियोमेटिक एक्सप्रेशन में करते हैं. ओके. आई होप स्टूडेंट्स की सारी बातें आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट, इसीलिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रपोजिशनल एरर है, बाई की जगह पे क्या होगा, टू होगा. इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द पीएम assured that the people that his government would do its best to suppress communalism. क्या बोला गया है, द पीएम assured people that his government would do its best to suppress communalism. इसी स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका. भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट ये क्या है, कोई नाउन है और यही आगे एक्शन को कर रहा है. अमेरिका को खोज करने का कार्य यही मैन कर रहा है. ओके. अब यही चूंकि मैन कर रहा है तो ये डूअर ऑफ एक्शन हुआ. ओके. और डूअर ऑफ एक्शन हुआ तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे ना कि पैसिव वॉइस में. इसीलिए यहाँ पे बिन नहीं होगा, पार्ट नंबर डी में एरर है. बिन बिन नहीं होगा, हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका होना चाहिए था. इसलिए यहाँ पे बिन को आप क्या करोगे, काटोगे और पार्ट नंबर डी में एरर मार्क करोगे तो जाके सेंटेंस क्या होगा, सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज़ कम येट. केस को एक महीना पहले इंक्वायर किया गया पैसिव वॉइस में, बट नो रिपोर्ट हैज़ कम येट, और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है. ओके. इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी. अब विच के पहले आने वाला ये जो एट समथिंग है ना, इसी समथिंग को किसी चीज़ उसके साड़ी के फोल्ड से छुपाया गया है. तो ये विच वाज टोटली हिडन हो जाएगा ना, पैसिव वॉइस में जाएगा ना कि हाइडिंग हो जाएगा. विच वाज टोटली हिडन जो कि पूर्ण रूप से छुपा लिया गया था. इसलिए पार्ट नंबर बी में, सी में एरर है. आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है, और इसी में एरर है, हेडिंग की जगह पे क्या होगा, हिडन होगा. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 है, आई वॉज सरप्राइजिंग that not having seen her even though she was standing just beside my wife. यहाँ पे आई वॉज सरप्राइजिंग, मैं सरप्राइज हो रहा था नहीं, मैं सरप्राइज हो गया। पास्ट पार्टिसिपल चाहिए हमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म कि आई वॉज सरप्राइज्ड। क्या आई वॉज सरप्राइज्ड, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म की नीड है हमें इस स्टेटमेंट में। पार्ट नंबर ए में क्या है, एरर है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दो सी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। आपको पैसिव वॉइस में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, फॉर वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म की नहीं। तो फॉरगिव, फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म फॉरगिव और थर्ड फॉर्म फॉरगिवन होता है। क्या होगा, फॉरगिवन, क्षमा याचना करने का इंग्लिश। तो यहाँ पे फॉरगिवन होना चाहिए पार्ट नंबर डी में, इसलिए एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गन अवे द प्यून लॉक्ड अप द क्लासरूम। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गन अवे, हर स्टूडेंट के दूर जाने के बाद पियोन ने क्लासरूम को लॉक किया। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हेयर ऑन टाइम आई वुड हैव आई वुड हैव किल्ड बाई रोबर्स। रोबर्स ने मुझे मार दिए होते ना, तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में ले जाना पड़ेगा, यानी आई वुड हैव बिन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बिन किल्ड बाय द रोबर्स। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर ना आपको लगाना पड़ेगा डी में एरर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो बिन आएगा। ओके, तो बिन आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा गया है 12 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड ईयर्स अगो इट बिलीव्ड दैट अर्थ वॉज फ्लैट। इट बिलीव्ड, ये कौन बिलीव करता था, अरे ऐसा बिलीव किया जाता था, तो इसको पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। ये पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है कि इट वॉज बिलीव्ड, कि ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था, इट वॉज बिलीव्ड। ओके, अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया अबाउट द डेथ, उनकी मृत्यु के बारे में हमारे विलव्ड लीडर और टॉर्च बियरर के। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, पैसिव वॉइस में दिया है, और किसके बारे में तो बता ही दिया, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार इन विच लेक्चर्स ऑन इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म वर टू बी डिलीवर्ड। अब आपको मैं बता दूं कि रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट शब्द के साथ, किसके शब्द के साथ, कौन से शब्द के साथ, रिक्वेस्ट वर्ड के साथ आपको काइंडली अब्लिक प्लीज वर्ड का यूज़ नहीं करते, काइंडली अब्लिक प्लीज शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर काइंडली अब्लिक प्लीज क्यों, इसलिए यहाँ पे काइंडली क्या है, सुपरफ्लुअस है, पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द हेडमैन एडवाइज्ड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द अकरेंस। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, बाय whom was he helped when he seriously wounded by a terrorist। अब पूछा गया है कि उस किसको द्वारा उसको हेल्प किया गया जब वो बहुत सीरियसली wounded था। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, व्हेन ही वॉज सीरियसली wounded बाय अ टेररिस्ट, जब उसको एक आतंकवादी के द्वारा बहुत ही गंभीर रूप पूर्वक घायल किया गया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड बट व्हाट वी नीड मोस्ट इज टू कीप पेशेंस एंड टू वेट। एंड टू कीप पेशेंस एंड, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड वेट हो जाएगा। और हालांकि इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एरर आपको नज़र आ रहा होगा, द कंक्लूजन विल कम ना, या द कंक्लूजन विल अराइव, ना कि विल बी अराइव्ड।
इसलिए विल बी को काट के आप क्या करोगे, द कंक्लूजन विल अराइव आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अराइव का यूज करोगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दैट स्कॉलर्स सन्स एंड डॉटर। यहाँ पे वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, सरप्राइज्ड एट होता है, क्या होता है, सरप्राइज्ड एट, स्टार्टल्ड एट, अमेज्ड एट, ओके, बिविल्डर्ड एट। तो यहाँ पे बाई की जगह पे क्या होगा, एट होगा। ओके, तो इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। और इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको यह बता दूं कि कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, उनके साथ अन्य प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटेंस में त्रुटियां बन जाती हैं। तो उन त्रुटियों से बचने के लिए आपको उनके फिक्स्ड प्रेपोजिशन को पहले तो जानना पड़ेगा। ओके, और जानने के बाद आप स्टेटमेंट्स पढ़ते ही एरर को पता लगा पाएंगे पैसिव वॉइस करते वक्त। ओके, इसलिए आज की क्लास में हम उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिन पे बेस्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आते हैं। वो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जिसमें आपको ये चीज़ें बचेंगी। ओके, इसलिए आप इस सेशन को बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ देखें और ना तैयार कर ले इस सेशन को। लिखा गया है, दे वर प्लीज्ड बाय द न्यूज विच दे हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर किस में एरर है, ए में एरर है। क्या होता है, प्लीज्ड विद होता है, क्या होगा, प्लीज्ड विद होगा। आपने सुना होगा कि प्लीज के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, विद आता है। तो यहाँ पे आप बाई की जगह पे क्या लिखोगे, विद लिखोगे। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, सॉरी पार्ट नंबर ना बी में एरर है। किस में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइनिंग दिया है और ये पार्ट नंबर बी में एरर है। बाई की जगह पे क्या होगा, विद होगा, प्लीज्ड विद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। एक पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे घर भेजा गया था और सभी रूम्स को चेक किया गया। किसके, तो इसी पुलिस मैन के द्वारा चेक किया जाएगा ना। तो यहाँ पे ये सेंट ना हो कि क्या हो जाएगा, वॉज सेंट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में इस स्टेटमेंट को लिखा जाएगा। तो इसीलिए पार्ट नंबर ए में एरर है, तब जाके इसकी मीनिंग क्या होगी, क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट, यानी कि अ पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट टू माई हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द डकैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव द थिंग्स वर टेकन अवे। देखो, ये डकैट्स ने क्रिया को किया है तो डूअर ऑफ एक्शन हो गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज़ को लूटे, तो घर को। एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, और पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस पहुंचेगी ना तो एक्टिव वॉइस में आएगा, तो अराइव दिया है, सही है। द थिंग्स वर टेकन अवे, चीज़ों को लेके चला गया था। क्या हो गया था, चीज़ों को लेके चला गया था, मतलब उन लोगों के द्वारा दूर लेके चला गया, चोर डकैट्स के द्वारा। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो द दे टुक द थिंग्स अवे, क्योंकि इधर भी एक्टिव वॉइस, इधर भी एक्टिव वॉइस, तीनों दोनों जगहों पे एक्टिव वॉइस, तो आगे भी एक्टिव वॉइस का ही यूज़ किया गया होता तो ज़्यादा बेटर होता। बट हम चीज़ों को चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, हमें तो जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या एरर है तो एरर को मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को कंटॉर्ट नहीं कर सकते अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसलिए पार्ट नंबर ई में क्या करेंगे, मार्क करेंगे एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन द लीडर वाज शॉट डेड द फॉलोअर्स वर रन अवे। जब लीडर को गोली मारा गया तो जो उसके फॉलोअर्स थे वो इधर उधर भागने लगे। तो द फॉलोअर्स वर रनिंग अवे, या तो आप क्या लिखोगे इसको, वर रन अवे नहीं, ये पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, ये वर्ब को काटेंगे और लिखेंगे क्या, रेन अवे। क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रेन अवे, मतलब भाग गए। जब लीडर को गोली मार दिया गया तो जितने भी उसके फॉलोअर्स थे वो भाग गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब को काटना पड़ेगा। पहली चीज़ को पार्ट नंबर डी में एरर है, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रन अवे का होगा क्या, रेन अवे, तो इसलिए रन को भी काटेंगे आप। ओके, अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ कि द फॉलोअर्स रेन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ही वॉज सेड टू हैव बीन वॉन द प्राइज
बिकॉज ऑफ द पार्शियलिटी ऑफ द जज। ओके, यहाँ पे टू हैव बीन वॉन कि उसको मैच जिता दिया गया, नहीं, ही वॉज सेट टू हैव वॉन द मैच, यहाँ पे बीन की जरूरत नहीं है। ये बी पार्ट में क्या है, एरर है, क्योंकि उसने मैच जीता है, उसने मैच क्या किया है, जीता है, उसको कहा गया कि तुम मैच जीत गए हो। ओके, तो यहाँ पे बीन नहीं आएगा ना, इसलिए इस पार्ट में एरर है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द बगलर्स वर ब्रोकन इन टू द हाउस एंड टुक अवे सम केस एंड मेनी प्रेशियस थिंग्स। यहाँ पे बगलर्स ही इस घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन पे पैसिव वॉइस नहीं लिखेंगे क्योंकि यही डूअर ऑफ एक्शन है, और ना इस घर में प्रवेश जोर जबरदस्ती पूर्वक फोर्सफुली प्रवेश करने का काम ये बगलर्स ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर आप नहीं लिख सकते। और यहाँ पे ब्रोकन ना होके क्या होगा, ब्रोक होगा, क्या होगा, ब्रोक होगा, ब्रोक इनटू, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे इस स्टेटमेंट में, यानी कि द बगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे सम केसेस एंड मेनी प्रेशियस थिंग्स, इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, सी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। ओके, यहाँ पे सी वॉज एडवाइज्ड बाय अस, हम लोगों के द्वारा उसको एडवाइज किया गया, तो इसको पैसिव वॉइस में आप लिखोगे कि सी वॉज एडवाइज्ड, क्या, सी वॉज एडवाइज्ड। ओके, पार्ट नंबर किस में एरर है, नेक्स्ट, पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू द मनी लैंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हिम सम मनी। भाई, नीडी मैन इस मनी लेंडर, इस साहूकार तक पहुंचा है ना, तो उसको पहुंचाया थोड़ी ना गया, वो खुद पहुंचा है और मनी लेंडर को रिक्वेस्ट किया है कि उसको कुछ पैसे दे दे, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में ही स्टेटमेंट रहेगा। ओके, ये स्टेटमेंट किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में ही रहेगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ से वर्ड्स को काटेंगे और पार्ट नंबर बी में एरर मार्क करेंगे, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन द डैमेज हैज़ बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज़ डार्केंड नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प। व्हेन द डैमेज हैज़ बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज़ बीन डार्केंड, क्या होगा, हैज़ बीन डार्केंड, और जब लोगों का जीवन भविष्य को एकदम अंधेरा कर दिया जा चुका है, तो नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प, तो कोई भी चीज़ किसी मदद का नहीं रह जाएगा, तो इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है, और यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, बिन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स 28, it was suggested by the doctor that the patient should be taken care। ओके, टेकन केयर, आपको पता होगा कि टेक केयर ऑफ होता है, क्या होता है, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ या टेक केयर फॉर होता है, टेक केयर फॉर, जबकि टेक केयर फॉर आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, और टेक केयर ऑफ आता है समवन, किसी व्यक्ति के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप किसी व्यक्ति के पेशेंट कोई व्यक्ति होगा ना, तो इसीलिए आप प्रेपोजिशन को लूप नहीं कर सकते, यहाँ पे टेकन केयर के साथ ऑफ भी आएगा, इसीलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था, कि डॉक्टर के द्वारा यह सजेस्ट किया गया कि पेशेंट का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे केयर के बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, द बेड हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल बट इट हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट, बट इट हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हो, स्लीप के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, इन आता है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं, तो हम ऐसा थोड़ी ना करते कि प्रेपोजिशन को लूप कर पाएंगे, प्रेपोजिशन को लूप नहीं करते। मैंने अपने पैसिव वॉइस की जितनी भी लेक्चर्स डाला है यूट्यूब पे, उसमें भी मैंने बताया है कई बार कि जब कभी भी क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप हो, तो इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, तब लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप
भले ही वो प्रेपोजिशन हो या एडवर्ब हो, उन दोनों चीज़ों को हम पैसिव वॉइस में लिखते समय पे ओमिट नहीं करते, डिलीशन नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्लेप्ट के साथ ना इसके बाद क्या आएगा, इन आएगा। यहाँ पे पार्ट नंबर डी में एरर है, स्लेप्ट के बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन इन आएगा, तो जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या हो पाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वॉज होप्ड दैट इट वुड बी completed by जनवरी। ओके, भाई जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाउंडेशन को निछावर किया, लेड किया, ओके, ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज के, एंड होप्ड, और उन्होंने आशा किया, यहाँ पे पैसिव वॉइस में नहीं चलेगा, पार्ट नंबर सी में एरर है, और उन्होंने आशा किया कि इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा जनवरी तक। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिशेंड, ही शुड बी लिशेंड। अब लिशेंड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है, ही शुड बी लिसेंड टू, तो इसीलिए पार्ट नंबर डी में क्या है, एरर है। लिशन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, हमेशा केवल टू का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसलिए आपको टू लगाना पड़ेगा लिसेंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द रिपोर्टर सेड दैट द इमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर बाय अ कार। रन ओवर, हैड बीन, जो कि रिपोर्टर के द्वारा कहा गया कि जो इमिनेंट स्कॉलर थे उनको एक कार के द्वारा कुचल दिया गया, तो ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, इसीलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड बी रिटर्न टू हिम एटलीस्ट 2 letters एवरी मंथ। आई शुड बी रिटर्न क्यों, मुझे, मेरे को बोले कि तुम्हें लिखना चाहिए, तो आई शुड राइट, बी रिटर्न की जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्टिव वॉइस लिखोगे, आई शुड राइट टू हिम एटलीस्ट 2 letters एवरी मंथ, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। शुड के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ कर लेंगे, तो जाके सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, बाय हुम वॉज मिस्टर अवधेश सिंह वर्शिप्ड एज द गांधी ऑफ आवर टाइम। बाय हुम ना हो कि क्या होगा, बाय हुम किसके द्वारा उनको पूजा किया जाता था, और इस स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स कोई एरर नहीं है। बाय हुम वॉज मिस्टर अवधेश, देखो बाय हुम हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ओके, क्योंकि इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट प्राइम होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, प्राइम नहीं होता। तो बाय हुम पता लगाने के लिए कि किसके द्वारा, उस व्यक्ति को, उस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे मिस्टर अवधेश सिंह के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि यही यहाँ पे अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट तो प्राइम होता है ना, तो मिस्टर अवधेश के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, एज उनको बताया जा रहा है कि किस तौर पे, तो एज द गांधी ऑफ आवर टाइम, और इसीलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। और मैं एरर के तौर पे आपको बता दूं कि एक एरर मुझे दिख गया, यहाँ पे फुल स्टॉप ना होगी क्या होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा, ओके, इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन, इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है, ओके। इस स्टेटमेंट को चाहे तो और ज़्यादा बेटर बना के लिख सकते हैं कि अ न्यू प्रोग्राम इज शून गोइंग टू बी टेलीकास्ट, इज सोन गोइंग टू बी टेलीकास्ट, बट इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर टेलीकास्ट का तो टेलीकास्टेड होना चाहिए, क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, इनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक ही रूप में होता है। जब टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड और ना फोरकास्टेड कहते हैं तो वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और इसीलिए मैंने क्या बोला कि इस स्टेटमेंट में नो एरर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड बाई हर लवर्स अनरिजनेबल बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए कि एनॉय, एनॉय, एनॉयड, ओके, क्या हो जाएगा, वैक्स्ड, क्या हो जाएगा, इरिटेटेड, ओके,
ये जो तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं, या एंग्री, ओके, इन सारे शब्दों के साथ दो प्रेपोजिशन आता है, एक तो विद आएगा और दूसरा एट आएगा। विद जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी कि समवन, ओके, और जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, जब हम समथिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे एट आता है। ओके, एनाइड विद समवन, वेक्स्ड विद समवन, इरिटेटेड विद समवन, एंग्री विद समवन। लेकिन एनाइड एट समथिंग, वेक्स्ड एट समथिंग, इरिटेटेड एट समथिंग और एंग्री एट समथिंग होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया एनाइड बाई तो पहली चीज़ हो नहीं सकता। हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर और बिहेवियर को थिंग के तौर पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा, और इसीलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। तो एनाइड एट हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, मेनी ऑफ द टूरिस्ट्स डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वॉज टू डिटेन बाई सम रफियंस। वॉज टू डिटेन, उसको रोक दिया गया ना, वॉज टू डिटेन्ड, वॉज टू डिटेन ना हो कि डिटेन्ड होगा, क्या होगा, डिटेन्ड होगा। हमें क्या चाहिए, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि पैसिव वॉइस है, कुछ रफियंस के द्वारा बस को रोक दिया गया। ओके, इसलिए ये डिटेन्ड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें इस स्टेटमेंट में। पार्ट नंबर डी में, सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 5 persons killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place last night। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 5 persons killed, 5 व्यक्ति मारे गए ना, न कि मर गए, खुद से थोड़ी ना मर रहे हैं। अगर खुद से मरते तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो कि इस मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता, बट ऐसा तो है नहीं। ओके, इसीलिए इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा कि 5 persons were killed एंड अ बेबी वॉज बैडली इंजर्ड। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि बेबी को पैसिव वॉइस में लिखा गया कि उसको, बेबी भी घायल हो गया, कहाँ पर, तो बस एक्सीडेंट में, जो कि लास्ट नाइट हुआ था। नेक्स्ट, इसीलिए आपको पार्ट नंबर ए में एरर मार्क करना है और करेक्शन के तौर पे 5 persons were killed लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूँ तो जब कभी भी आपको एरर देखने को मिलता है सेंटेंसेस में, तो आपको करेक्शन की नीड नहीं होती, बस आप एरर मार्क कर दिए जिस पार्ट में एरर है। अगर आपने सही से उस पार्ट, एरनियस पार्ट को टिक करके भी आ गए ना, तो फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर प्रश्न है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि एरर तो है, और एरर के साथ साथ ना उसका राइट करेक्शन क्या होगा, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ता है और उसको भी आपको टिक करके आना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो एरनियस सेंटेंसेस होते हैं, ये तो थोड़ा इजी होते हैं उसके कंपैरिजन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कंपैरिजन में। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए आपके पास ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज होना अति आवश्यक है। ओके, इसलिए आप एक एक बारीकियों को, एक एक पॉइंट को अपने माइंड में बैठाते जाएं। ओके, अभी तक के लेक्चर्स में हमने आर्टिकल से लगा के, और ना हमने अभी तक के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ओके, आप एक एक चीज़ों को प्रिपेयर कर लें तो ही आप सभी के लिए बेटर रहेगा। ओके, 39 नंबर प्रश्न है, अ 5 स्टार होटल इज़ टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। भाई, एक 5 स्टार होटल अपने आप से कैसे बिल्ड होने वाला है, कैसे बिल्ड होने वाला है, आप ही बताइए। नहीं, उसको बिल्ड किया जाने वाला है। तो यहाँ पे ना आपको क्या बोलना पड़ेगा, अ 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट। यहाँ पे टू बिल्ड को काट के क्या लिखोगे आप, टू बी बिल्ट, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट होता है। तो टू बी बिल्ट हो जाएगा, और पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। यानी कि अ 5 स्टार होटल, यहाँ पे स्टार के बीच में ना एक हैफन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार एक हाइफनेटेड नाउन है और ये आर्टिकल इस होटल के लिए आया है। हम नाउन के चैप्टर में इसको बहुत बारीकी से पढ़े थे। यानी कि अ 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ओके, इसीलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 है, पंडित नेहरू वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड एंड सो वॉज मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू वॉज अ मैन, एक ऐसा पुरुष थे जिनको एडमायर्ड किया जाता था, और उसी तरीके से मिसेस इंदिरा गांधी भी थी।
ओके, इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। और बेंट क्या होता है? बेंट ऑन ही होता है। बेंट ऑन मतलब होता है लग जाना। किसी कार्य को करने के लिए क्या करना? कमर कस के तैयार रहना और उस पे बोलते हैं ना, गो डाउन टू, मतलब किसी कार्य को गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। तो आपको बेंट के साथ या अपॉन ही लगाना होता है। तो इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसलिए पार्ट नंबर ई को हमें मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, डियर स्टूडेंट्स, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर नहीं, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। गिल्टी ऑफ मर्डर पाए जाने के बाद वो खुद से थोड़ी ना पा रहे हैं, उनको पाए जाने के बाद उन पे एक्शन हो रहा है, वो पैसिव वॉइस चलेगा यहाँ पर। तो हैविंग बीन हो जाएगा, हैविंग बीन फाउंड। ओके, इसीलिए पार्ट नंबर ए में एरर था और इसका करेक्शन क्या होगा? हैविंग बीन फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल इन द शॉप टू बी ओपन शॉर्टली। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पार्ट नंबर सी में एरर है और बताया जा रहा है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स। ये सम ड्रग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स, तो आप इसको काट दोगे क्योंकि वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये अ लॉट ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि प्लूरल है तो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा ना, आर लिया है प्लूरल है। और यहाँ टू सील, अब कुछ चीज़ें अपने आप से कैसे बिकेंगी? नहीं ना, उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो इंडिपेंडेंट एक्शन है, क्रिया अस्वतंत्र है, क्रिया स्वतंत्र है, उसको करना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए टू बी सोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी सोल्ड आप बोलना पड़ेगा आपको। और ना इसीलिए किसमें एरर था? पार्ट नंबर डी में एरर था। यहाँ पे टू सेल की जगह पे क्या होगा? टू बी सोल्ड होगा, टू बी सोल्ड होगा। अब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप बोलोगे कि द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू बी सोल्ड इन द शॉप टू बी ओपन शॉर्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, एन अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट वाज ब्रोकन आउट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट दिस मंथ। एक अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ होता है अप्रूवूत, जो ऐसा चीज़ जो कभी इतिहास में, हिस्ट्री में हुआ ही ना हो और वो पहली बार हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं एन अनप्रेसिडेंटेड रोएट। अब रोएट खुद से आता है ना कि उसको ब्रेक आउट किया जाता है, नहीं ना, तो ब्रोक आउट हो जाएगा, वाज ब्रोकन आउट की जगह पे क्या होगा? ब्रोक आउट होगा, ब्रोक आउट होगा। आपको लिखना पड़ेगा क्या? ब्रोक आउट, या पार्ट नंबर बी में क्या है? एरर है। एन अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट ब्रोक आउट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट दिस मंथ, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है, वॉज ब्रोकन आउट की जगह पे ब्रोक आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखा हुआ मिस्टर गुप्ता डिसओन्ड हिज सन ओनली बिकॉज ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल। ही वॉज मैरिड की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? या तो अगर आप इसको पैसिव वॉइस में लिख रहे हो तो एक प्रेपोजिशन की जरूरत है यहाँ पे मैरिड के बाद, कि मैरिड टू अ शेड्यूल कास्ट गर्ल, या तो आप बोलो कि ही मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल। आपके पास ना दोनों पार्ट में एरर को मार्क किया जा सकता है। मैं प्रूव कर दूं कैसे? या तो पार्ट नंबर बी में एरर मार्क करके इस वर्ड को काट दो, या तो आप इस पार्ट नंबर डी में एरर को मार्क करके यहाँ पे मैरिड के बाद आप एक प्रेपोजिशन लगा दो टू, तो जाके सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड की यह है, रीज़न इसके पीछे यह है कि सब्जेक्ट प्लस मैरी, अब मैरी तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्लस क्या होगा? अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आप जब कभी भी मैरी शब्द का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है हमें प्रेपोजिशन की नीड होने लगती है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लाओगे ना, ऑब्जेक्ट के लाने के जस्ट बाद आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे टेंस को पहचान के, उसके बाद मैरी को मैरिड में चेंज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे,
उसके बाद आपको प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाएगा प्रेपोजिशन के बाद। क्या लगाओगे? आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाने लग जाते हैं आप। तो आपको पता लग ही गया होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैरिड प्लस टू प्लस क्या आने लगा यहाँ पे? सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब इसके पीछे भी एक कारण होता है कि सर प्रेपोजिशन टू लगाएं या विद लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि यूं तो नॉर्मल सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन टू ही आता है मैरी शब्द के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर केस बनता है जहां पे आप बोलने लग जाते हो गेट मैरिड। क्या? गेट मैरिड। जब आप गेट मैरिड बोलते हो तो आपको लगाना पड़ता है दो प्रेपोजिशन, गेट मैरिड टू एंड गेट मैरिड विद। ओके, ये पर्टिकुलर केस है, सबको नहीं पता। इट्स माई मैं क्लेम कर सकता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया गया है। ओके, कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पे टू भी आएगा और विद भी आएगा। इसी पर्टिकुलर केस में मैरिड के साथ टू भी आता है, विद भी आता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैरिड टू अ वीमन होता है। क्या होता है? जब हम महिलाओं से शादी करते हैं और वहाँ पे हमें लिखना गया हो गेट मैरिड, तो यहाँ पे वीमेन लगाने से पहले, महिलाओं के नाम लगाने से पहले या महिलाओं को लगाने से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि विद का यूज़ तब करेंगे जब यहाँ पे हम मैन के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि महिलाएं मैन के साथ शादी कर लेती हैं। तो और के साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद होती है। तो इस ट्रिक से भी आप इसको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तो बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट हमने सीखा आज की क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको पता लग गया होगा कि सर एरर किस पार्ट में हम मार्क कर सकते हैं। दोनों पार्ट में मार्क कर सकते हैं, और हम दोनों पार्ट से सेंटेंस को सही कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि सेंटेंस की शुरुआत वाले एरर को काट के एरर को सही कर ठीक करके हम अपने सेंटेंस को सही कर लें। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट नंबर सी को एरर मार्क करें और यहाँ पे आवाज़ को काट दें, तो आगे सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। Accepting all sorts of challenges that life offers is a pleasure to the brave. इस स्टेटमेंट में नो एरर है। ओके, क्योंकि एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव, इसमें स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आप पूछ रहे हो सर ये इज किसके लिए आया, तो मैं बता दूं कि इस जिरंड के लिए आया है। और एक्सेप्टिंग इज अ प्लेजर टू ब्रेव ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स, इस तरीके से भी इस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। डेयर स्टूडेंट, जब आपको ग्रामर का नॉलेज होने लगता है तो आप सेंटेंसेस को कई तरीकों से घुमा के लिख पाएंगे। ओके, आपको ऐसा फील होगा कि सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा। ये मेन वर्ब इसके लिए आए तो ये मेन वर्ब इस सेंटेंस के जस्ट यहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, चीज़ों को कॉन्टॉर्ट करके। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, अब हम प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। और ना इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलवर भरतपुर रूरल देव बैंक एग्जामिनेशन में ये 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ओके, लिखा गया है, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू इयर्स अगो ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। अब देखो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। लिखा गया है लुकिंग इनटू द सिचुएशन। लुक इनटू का अर्थ होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि सिचुएशन को जांच पड़ताल करते हुए। दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो, जो कि कुछ समय पहले प्रचलित था। ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, उसको वह डिसीजन लिया गया नहीं ना। ही टुक दैट डिसीजन, यहाँ पे वॉज टेकन की जगह पे, पार्ट नंबर सी में पहली चीज़ तो एरर है। वॉज टेकन की जगह पे आपको यूज़ करना पड़ेगा टुक। ही टुक दैट डिसीजन, उसने यह निर्णय लिया। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करके आप सेंटेंस को क्या करोगे? फिट कर दोगे ग्रामेटिकली। ओके, पार्ट नंबर सी में एरर था, एक नंबर का काम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, और ये पूछा गया है BSRB जयपुर क्लरिकल एग्जाम में 1990 में। ओके, लिखा गया डॉग्स शुड नो द पर्सन whom they are kindly treated। यहाँ पे लिखा गया डॉग्स सुन नो, कुत्ते
जल्दी ही जान जाते हैं उस व्यक्ति को, बाय हुम, जिसके द्वारा दे आर काइंडली ट्रीटेड, जिसके द्वारा उन लोगों को काइंडली ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे पार्ट नंबर किस में एरर है, बी में एरर है, बाय हुम होगा, क्या होगा, बाय हुम होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, तो इसलिए क्या आपको करना पड़ेगा, बाय हुम दे आर काइंडली ट्रीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड in so high esteem as Mahatma Gandhi, who is called the father of the nation. No other leader of India is held क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसको ले जाना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और होल्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड होता है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि हेल्ड और होल्ड का हेल्ड और ही वर्ब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। तो आप क्या यहाँ पे यूज़ करोगे, होल्ड की जगह पे हेल्ड यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, द नेम्स रिकॉर्ड इन दिस रजिस्टर डिजर्व मच अटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। द नेम्स रिकॉर्डेड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की हमें नीड है, और ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, द नेम्स रिकॉर्डेड, क्या, द नेम्स रिकॉर्डेड। आप इसी स्टेटमेंट को पूछेंगे सर कि केवल रिकॉर्डेड का यूज़ क्यों करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भले ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग पैसिव वॉइस में ही है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं द नेम्स विच आर रिकॉर्डेड या विच वर रिकॉर्डेड। ओके, पैसिव अगर प्रेजेंट में आगे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का यूज़ कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, अगर वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो वर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट का ही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिजर्व वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो आप लिख सकते हो कि द नेम्स विच आर रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर डिजर्व मच अटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड की जगह पे क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, द लोनली ट्रेवलर पजल्ड when he discovered the footprints on the sand। वो पजल्ड हो गया ना, द लोनली ट्रेवलर वॉज पजल्ड, उसको पजल होने लगा, उसको परेशानी होने लगी, और ये पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट जाएगा। पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा 51 क्वेश्चंस को। ओके, और ये पैसिव वॉइस का सेशन था, और बुक थी अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे नरेशन। ओके, तो लेट्स सी कि क्या ही दम रखता है नरेशन टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव फ्रंट ऑफ एग्जामिनेशन से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सेम बबलिंग स्माइल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।